Hello, Aktuja. Hello, myself V.S. Meena, Associate Professor in Botany, Government College, Gangapur City. Today we start a topics. It is related to BSc Part 3rd, Botany First, Plant Physiology, Unit First. The topic is the Munch hypothesis. Munch hypothesis, the other name also, it is also called mass flow hypothesis or bulk flow hypothesis. It is proposed by Munch 1931. In this hypothesis, we can discuss how the organic material or food materials translocated from source to sink. Source means those organs of plant where the food materials is synthesized, means where the photosynthesis take place. It means these are the leaves or mesophyll cells, or these are called producer. Paran से then sink those organs where the food material is consumed or utilized or storage. It is called sink. For example, root, stems, roots, seeds. तो परिभाषा के अनुसार क्या हुआ, जो कार्बनिक पदार्थ है या दूसरी भाषा में जिसको भोजन कहते हैं, जो प्लांट्स है ऑटोट्रॉफिक है, दे आर सिंथेसाइज देयर फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स लीव्स. तो सोर्स से सिंक तक कार्बनिक पदार्थों अर्थात भोजन के स्थानांतरण को ट्रांसलोकेशन कहते हैं या फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कहते हैं. एक डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन जिसको अपन अंडरस्टूड है. अब ये सवाल उठता है कि हाउ मेनी टाइप्स, ये ट्रांसलोकेशन कैसे होता है. देयर आर 4 वेज और 4 टाइप्स. वन इज डाउनवर्ड. जनरली द लीव्स आर टॉप ऑफ ट्रीज. वन इज डाउनवर्ड मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ भोज्य पदार्थों का अगर ट्रांसलोकेशन होता है वो कहलाता है डाउनवर्ड. एक है अपवर्ड, नीचे से ऊपर की. कुछ लीव्स बेस पर लगी रहती है प्लांट्स के, तो उनके अंदर भी भोजन का सिंथेसिस होगा, तो इट इज कॉल्ड अपवर्ड. थर्ड इज लैटरल और टेंजेंशियल, पार्श्व में भोजन का ट्रांसलोकेशन होगा. Then last and final one, y direction. Both types, upward as well as downward. To y directional, so there are 4 types of translocation present in plant. It is understood. इसमें 2 शब्द और ढूंढने हैं. एक है सोर्स और दूसरा है सिंक. इसी के साथ एक शब्द और आता है फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग. फ्लोएम को भरना, फ्लोएम से उतारना. तो इस पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे. स्रोत या सोर्स वह अंग है जहाँ पर खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है या उत्पादन होता है, खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है. तो जनरली क्या है, लीव्स. इसके बाद स्रोत पर प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति द्वारा निर्मित सुक्रोज. स्रोत पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मित सुक्रोज, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, कोई सी एक विधि हो सकती, द्वारा पर्णशिराओं के फ्लोएम में प्रवेश करने की प्रक्रिया फ्लोएम लोडिंग कहलाती है.
इसको कहते हैं फ्लोएम लोडिंग, जिसके फलस्वरूप व्हाट हैपेंड, जिसके फलस्वरूप फ्लोएम की सेल्स में एक दाब उत्पन्न होगा। उस दाब का नाम है द्रव स्थैतिक दाब या प्रवण, और इसी दाब की बदौलत निर्मित भोजन कहाँ जाता है, स्रोत से सिंक की ओर मूव करता है, मूवमेंट करता है, परिवहन करता है। सिंक क्या है? सिंक वह ऑर्गन्स है पादप का जहाँ पर स्रोत से गमन किया हुआ भोजन का संचय होता है अथवा यूटिलाइजेशन होता है, या फिर रेस्पिरेशन में ये काम आता है, एनर्जी के रूप में काम आता है, उसको अपन कहते हैं सिंक। सिंक की कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों के उपयोग व संचयन को ही फ्लोएम अनलोडिंग कहते हैं। ओके, तो दो शब्द हैं, फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग। तो इस चीज़ को हम एक डायग्राम द्वारा दिखाना चाहेंगे कि क्रिया किस तरह से संपन्न होती है।